हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं पवन सर लेकर के आया हूँ आज की क्लास 12 मैथ्स 2025 के अवकलन। बच्चों, बात करेंगे अवकलन के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं। आज की वीडियो को बच्चों अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आज से अवकलन आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अवकलन के बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आज आप लोग के लिए लेकर के हम आए हैं। तो सभी छात्रों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ 2025। हम लेकर के आए हैं अवकलन और पूरे अध्याय के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे एक ही वीडियो में। आपका पूरा आज हम समाप्त करने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत बच्चों। ठीक है, तो चलिए भाई, हम देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए बात करेंगे बच्चों। यहाँ से पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है आपका, कह रहा है कि काश ब्रैकेट में लिखा है साइन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। भाई, अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम में तो ये हर साल आपके परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी आपके परीक्षा में आने का 100% एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो जरूर पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, वीडियो पर बने रहना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत सरल तरीके से ये क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि काश ब्रैकेट में लिखा है साइन एक्स का अवकलन कीजिए। साइन एक्स का क्या कीजिए भैया? अवकलन कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हल में हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे भैया? माना। क्लियर? तो माना, ये आपका कोई भी जो फलन होता है उसको हम किसके बराबर लिखते हैं? y के बराबर लिखते हैं। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर काश ब्रैकेट में हो जाएगा क्या? साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ हम करेंगे क्या? ये जो आपका साइन एक्स लिखा है ना, इसके बराबर हम और कुछ मान लेंगे, या इसके बराबर कहा जाए कि साइन एक्स बराबर हम टी रखने पर, टी रखने पर। क्लियर? आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और जहां भी ना समझ में आए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोग को और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब ये जरा ध्यान समझना। तो y बराबर ये हो जाएगा, हमने कहा साइन एक्स बराबर क्या मान लिया? टी मान लिया। यहाँ क्या लिखा है? काश लिखा है। तो ये साइन एक्स के स्थान पर हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। क्या मान लिया? टी मान लिया। क्लियर? अच्छा, और ये टी बराबर आपका क्या लिखा है? साइन एक्स लिखा है। क्या लिखा है भैया? साइन एक्स। अब यहां से आप दोनों का अवकलन करना होगा। दोनों का क्या करना होगा? अवकलन। अगर बात करें, इसको आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हैं। तो यहाँ अगर हम करेंगे क्या? अवकलन करने पर लिखेंगे अवकलन। ठीक है? अवकलन करने पर। क्लियर? अवकलन करने पर। तो ये आपका y बराबर क्या लिखा है? काश टी लिखा है। क्या लिखा है? काश टी लिखा है। तो यहाँ अब देखिए, यहाँ टी लिखा है तो हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे भैया? टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं टी के सापेक्ष। ध्यान देखना, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है? अवकलन करने पर भैया आपको यहाँ इसका हम अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन। ये डी वाई का हो जाएगा, डी वाई बटे डी टी हो जाएगा। अब ये देखिए काश लिखा है। क्या लिखा है? काश। तो काश का अवकलन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या होता है? माइनस साइन होता है। क्या होता है? माइनस साइन। यहाँ टी है, ये आपका हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन टी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इतना तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार से हम इसका अवकलन करेंगे भैया। यहाँ देखिए आपका ये लिखेंगे आगे, t बराबर लिखा है आपका क्या? साइन एक्स लिखा है। क्या लिखा है? साइन एक्स लिखा है। तो अब यहाँ से हम इसका अवकलन करेंगे तो डी टी बटे क्या हो जाएगा? डी एक्स से बराबर हो जाएगा आपका साइन का अवकलन क्या हो जाएगा? कास एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कास एक्स हो जाएगा।
अब यहाँ से हम भाई अब इसको आप मान सकते हैं, इसको आप माने तो समीकरण नंबर 1 मान ले और इसको माने तो समीकरण नंबर क्या मान ले, 2 मान ले। क्लियर। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, भाग कर देना है। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे आप इस तरह लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 समीकरण 1 व 2 को 2 का भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर इस तरह से आप चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है इतना लिखना। तो यहाँ आप देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका dy बटे dt, फिर यहाँ हो जाएगा आपका dt अपान dx से, क्या हो जाएगा भैया, dt अपान dx से, dt अपान dx से। क्लियर। dt अपान dx से बराबर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, चलिए भाई, तो भैया यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ। समीकरण 1 व 2 का भाग नहीं बल्कि क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, dy बटे dt गुणे dt अपान dx बराबर ये माइनस साइन x से इंटू क्या हो जाएगा, कास x हो जाएगा। साइन सॉरी, ये हो जाएगा आपका साइन t इंटू कास एक्स, ये इससे कट जाएगा। यहाँ आपका बचेगा क्या भैया, बचेगा dy बटे dx से बराबर माइनस साइन t इंटू क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए आप यहाँ से भाई अगर यहाँ और हम डिटेल में चलें तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन, क्या हो जाएगा, माइनस साइन, यहाँ क्या लिखा है, टी लिखा है। क्या लिखा है भैया, टी। तो टी बराबर आपने देखा यहाँ पर क्या माना है, टी बराबर आपने क्या रखा है, साइन एक्स। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है, इंटू ये कास एक्स। अब ये कास एक्स अगर आप आगे लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस कास एक्स, कोष्टक में हो जाएगा साइन, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। यही आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है। तो भैया आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एक दो बार आप इस क्वेश्चन को और नोट कर लेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लिखा है 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई का अवकलन कीजिए, यही कह रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसको भैया लिखेंगे कैसे, जरा ध्यान समझना। देखिए ये आपका लिखा है 2x प्लस 3y बराबर लिखा है साइन वाई लिखा है। क्या लिखा है, साइन वाई। तो अब करेंगे क्या, यक्स का, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। तो यह आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स से 2x से प्लस 3y बराबर डी बाई डी एक्स से हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका अवकलन करेंगे, 2x का अवकलन करेंगे 2 आ जाएगा, और 3y का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स से। और ये साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है भैया, कास होता है, कास वाई डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, चूंकि इसके सापेक्ष में ये नहीं है। क्लियर। तो अब यहाँ से अगर देखें तो इसको हम पक्षांतर करेंगे कैसे, लिखेंगे 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कास वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्लियर। अच्छा एक मिनट, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर भैया हम डी वाई बाई डी एक्स कामन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कामन लेंगे तो बचेगा 3 माइनस क्या बचेगा, कास वाई बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2 अपान
3 माइनस का से वाई। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2 बटे, इसको हम कॉमन लेंगे माइनस, ये हो जाएगा कास वाई माइनस से 3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 2 बटे कास वाई माइनस कितना 3। ये आपका निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तीसरा। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह से आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये एग्जाम 2025 में तो 100% आएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार करना होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, यदि y बराबर 5 कास x माइनस 3 साइन x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या 0। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखना जरा। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिद्ध करेंगे। लिखा है y बराबर 5, तो यहाँ हल में क्या लिखेंगे जरा ध्यान समझना, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए, तो यहाँ आप लोग देखिए जरा। देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे, अगर हल की बात करें तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष। ठीक है भाई, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब आपका यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स। लिखा है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में 5 कास एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये आपका लिखा है। क्लियर? तो अब आप जानते हैं यहाँ 5 लिखा है, 5 लिखेंगे। कास का अवकलन जो होता है माइनस होता है, तो आगे माइनस लगाएंगे, क्या साइन एक्स हो गया माइनस। अब ये 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, और साइन का अवकलन आप जानते हैं क्या होता है भैया, कास से एक्स होता है। अब देखिए, ये आपका प्रथम कोट का प्रथम कोट का अवकलन प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, पुनः यक्स के सापेक्ष। ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका जो डी वाई लिखा है ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स ब्रैकेट में -5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स। क्लियर? अब आपको ये पता है भैया, यहाँ 5 और साइन एक्स लिखा है, क्या लिखा है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो आपका क्या होता है, कास होता है, तो -5 कास एक्स हो जाएगा। और कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर? अब इस तरह से आपने देखा, ये प्रथम का अवकलन निकला, ये द्वितीय कोट का अवकलन निकला। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई, क्या कह रहा है, डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई बराबर क्या 0। यही आप क्या कह रहे हैं भैया, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, इसका मान अभी देखिए ये प्राप्त हुआ -5 कास एक्स प्लस 3 साइन एक्स। क्लियर? अब उसके बाद y का जो मान हमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया था, ये दिया है, क्या दिया है, 5 कास एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो यही मान हम इस पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, अर्थात रख देंगे। क्लियर? तो यहाँ रखेंगे क्या, +5 कास एक्स माइनस 3 साइन एक्स और बराबर क्या लिखा है आपका 0। भैया ये माइनस ये प्लस इससे ये कट गया, और ये प्लस ये माइनस इससे कट गया, कितना आ गया, 0 बराबर 0। देखिए 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो अब दोनों पक्ष आपका बराबर हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम, क्या लिखेंगे,
इति सिद्धम। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो बच्चों ये आप लोग के एग्जाम में आएगा तो सीधा 5 अंक आप लोग का क्वेश्चन दे के जाएगा। और अगर इस तरह से आप तैयार कर लेते हैं पूरे 100 में आप लोग का 100 क्वेश्चन पूरा नंबर आप लोग एग्जाम में लेकर के जरूर आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। तो जी चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपको सिद्ध करने के लिए आपके एग्जाम में पूछेगा। कैसे? यदि y बराबर 3e के पावर या 2x प्लस 2e के पावर 3x तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy/dx प्लस 6y बराबर 0। ये भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। पहले हम द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे, उसके बाद प्रथम कोटि का अवकलन प्लस 6y, जो आपका ये y का मान दिए इस पे रख देंगे, आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो भैया अब इसको हल करने के लिए जरा ध्यान समझना कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पहले आप लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्लियर? तो हल में आप लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए y बराबर क्या लिखा है 3e के पावर 2x से प्लस 2e के पावर कितना 3x। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में अवकलन से संबंधित सारे सूत्र भी दिखाए हैं, आप लोग उसको देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। क्लियर? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स से कोष्टक में 3 e के पावर 2x से प्लस 2e के पावर कितना 3x। अब यहाँ करेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे 3 e के पावर x का अवकलन भैया e के पावर x ही होता है। अब यहाँ इसकी पावर कितना लिखा है 2x लिखा है, तो 2x का अवकलन हम करेंगे, तो 2x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 2 ही होगा। प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, और 3x का अवकलन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से अगर इसका हम गुणा करेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ आप लोग चाहे लिख सकते हैं, लिख दें यहीं पर, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 e के पावर 2x से प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 e के पावर कितना 3x हो जाएगा, e के पावर कितना 3x। क्लियर? अब उसके बाद पुनः इसका हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः पुनः यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर किया जाता हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन करेंगे कि आप इस तरह से लिख सकते हैं भाई, डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 e के पावर कितना हो जाएगा 2x, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा आपको कितना 3 छंग 18 e के पावर कितना 18 e के पावर कितना 3x। अब ये आपका प्रथम कोटि का अवकलन निकल गया, ये आपका द्वितीय कोटि का अवकलन निकल गया। अब करना क्या है, आपका मान रखना है। मान आप लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन में यही लिखा है ना, ये तो इसी पे आपको मान रखना है। क्या रखना है भैया? मान रखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, तो आपसे यहाँ देख लीजिए, तो क्वेश्चन में लिखा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस लिखा है 6y बराबर क्या 0। अब इसी पे हमें क्या करना है मान रखना है। तो अब ये देखिए यहाँ पर अभी आपने प्राप्त किया कितना 12 e के पावर 2x से प्लस 18 e के पावर 3x माइनस 5 dy बाई डी एक्स का मान आपने कितना मिला है 6 e के पावर 2x से प्लस 6 e के पावर 3x। क्लियर? अब उसके बाद प्लस लिखा है 6 y का मान यहाँ पर रखेंगे। y का मान आप लोग शुरू में ही था 3 e के पावर 2x से और प्लस 2 e के पावर 3x। अब उसके बाद बराबर यहाँ क्या लगाएंगे 0 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 0। अब इसका हम अंदर गुणा करेंगे, तो अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 e के पावर 2x से प्लस 18 e के पावर 3x से माइनस ये हो जाएगा आपका 5 छंग 30 e के पावर 2x से ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, और
5 छन कितना हो जाएगा 30, ई के पावर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 तिरिक 18 ई के पावर 2x से, प्लस 6 दूनी 12 ई के पावर हो जाएगा आपका 3x बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जोड़े घटाएंगे, तो यहाँ देखिए ये 12 ई के पावर 2x, 30 ई के पावर 2x, 18 ई के पावर 2x लिखा है। तो ये हम जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 और 12 जोड़ेंगे तो 18 12 आपका हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 ई के पावर कितना हो जाएगा 2x, हाँ ई के पावर 2x, ये माइनस 30 ई के पावर कितना हो जाएगा 2x। यहाँ देखिए 18 ई के पावर 3x और ये 12 ई के पावर 3x, इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 ई के पावर 3x माइनस 30 ई के पावर 3x, ये बचा है बराबर कितना 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में कट गया तो आपका 0 बराबर कितना आ गया 0 निकल के आ गया ना। यही आपको क्या करना था भैया सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम, लिखेंगे क्या लिखेंगे इति सिद्धम। अगर भैया आप लोग इतना लिख देंगे, इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर देंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को सारे क्वेश्चन को बच्चों तैयार करना होगा। ठीक है, मैंने बहुत सरल तरीके से प्रयास किया है आप लोग को समझाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका लिखा है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। अवकलन क्या ज्ञात करना है बच्चों, गुणांक। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग हल में यहाँ भैया मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, इसको आप u के बराबर मान लीजिए और इसको आप v के बराबर मान लीजिए। अगर इसको आप u के बराबर मानेंगे, इसको आप v के बराबर मानेंगे तो यहाँ से आपको दो समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर अगर मान लेंगे u बराबर tan इनवर्स से 2x से बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कामा इसको v बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा कास इनवर्स से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने मान लिया, क्या कर लिया मान लिया। अब यहाँ से अगर इसका अवकलन करेंगे तो du बटे dx, अगर x के सापेक्ष बच्चों अवकलन करेंगे तो आपको हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ जो सूत्र बन गया आपका, तो इसके बराबर आपको हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dv अपान dx से बराबर इसका जो मान निकलेगा तो क्या निकलेगा भैया, तो अपान में 1 प्लस क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देंगे, समीकरण 1 व 2 का, सॉरी 1 मिनट भाई, चलिए यहाँ आपको समीकरण 1 और 2 का गुणा नहीं बल्कि भाग करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे du अपान dv बराबर लिखेंगे du अपान dx बटे dv अपान dx से। इस तरह से इसका मान आपका हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे का बटे लिखेंगे तो 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार, यही आपको क्या निकल के आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज आप लोग के लिए मैंने 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब की बार भी ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर इतना आप लोग तैयार कर लेंगे और कोई दिक्कत होती है तो अवकलन से मैं आप लोग को बताऊंगा, और कोशिश करूंगा हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से आप लोग के लिए बेहतर ढंग से तैयारी कराएंगे। ठीक है, और आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के हम आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और मज़ेदार क्लास में। तब तक आप सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा, प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस त्रुटि को ज़रूर सुधारने का प्रयास करूंगा। आप सब से ये आशा करता हूँ आप लोग
से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ज़रूर मदद कीजिए बच्चों, आप सब लोग। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।